तो चलिए देखिए, आज हम लोग जो है क्लास 12 का जो है केमिस्ट्री का एग्जाम जो है 6 फरवरी का होने वाला है, उसी का सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे जो है आपको मैं गेस कराया हूँ। ठीक है, इसका उत्तर यदि आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे या आपने फेयर किया है तो वहाँ पे आपको केवल इन्हीं प्रश्नों को याद कर लेना है, आपका जो है सारा जो है प्रश्न यहाँ से लड़ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हमारे चैनल को पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण दे। इसका एक उदाहरण देना है फ्रेंकल दोष का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो है आपकी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसको जो है सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो है उत्तर चाहिए तो हमारे जो है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 सब्जेक्टिव प्रश्न, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आपके पास फेयर होगा तो उसमें आप लोग फ्रेंकल दोष का जो है परिभाषा याद कर लीजिएगा, उसका एक उदाहरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछने वाला है इस बार। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए कह रहा है दूसरा, चालकत्व एवं मोलर चालकत्व में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये वीवीआई करके नोट कर लीजिए, ये प्रश्न सीधा आपको कल बोर्ड परीक्षा में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग पहले से आज ही इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, सुबह तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए और इस वीडियो को फैला दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अंत तक देखिएगा प्लीज वीडियो को। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न कह रहा है फैराडे के विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है फैराडे का। जो है फैराडे से एक प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो फैराडे के प्रथम नियम इस बार ज्यादा चांस है पूछने को, तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा प्रश्न देखिए, खनिज एवं अयस्क में अंतर आपको बताना है। ठीक है, खनिज एवं अयस्क में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे पांचवा प्रश्न देखिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जो है परिभाषा देना है। ठीक है, और उसका एक उदाहरण भी दे दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पांचवा भी, कार्बोहाइड्रेट बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे तो ये तो आईएमपी कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आदर्श विलयन क्या है, ये तो हर बार पूछा जाता है, आदर्श विलयन से प्रश्न आपके पेपर में। ठीक है, तो आप लोग छठा प्रश्न अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका सब्जेक्टिव का जो है उत्तर चाहिए तो हमारे चैनल में बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर सारे प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका सतवा प्रासरण दाब क्या है। प्रासरण दाब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, प्रासरण दाब को याद करना है आपको। उसके बाद से आठवां कह रहे हैं एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको याद कर लेना है कि एंजाइम क्या होता है, प्रासरण दाब क्या होता है। और यहाँ पे नौवां प्रश्न कह रहे हैं सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। सेल से भी आपको हर बार एक प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेल स्थिरांक को आपको अच्छे तरीके से परिभाषा याद रखना है। आगे कह रहा है मूलरता एवं मूललता को परिभाषित करें। मूलरता और मूललता जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों में से एक जो है आपको देखने को बोर्ड में मिलेगा केवल परिभाषा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों का परिभाषा आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, जो भी आएगा आपको उसको जो है वहां पे अच्छे तरीके से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके 10 प्रश्न हो गए। और यहाँ पे आइए अब 5 प्रश्न, यहाँ पे ये 2 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, ये 2 नंबर वाले प्रश्न है जो की आपसे पूछा जाएगा। वहां पे 20 ठो में से केवल आपको जो है 10 ठो बनाना होगा। ठीक है, केवल 10 का उत्तर वहां पे देना होगा। ठीक है, तो हमने 15 ठो आपको गेस कराया, 15 में से आपको 15 वहां पे बोर्ड में देखने को मिलेगा, सीधा छपेगा ये प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सेल में। ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग याद कर सकते हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट प्राथमिक सेल है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद से 12 नंबर कह रहा है प्रासरणी दाब को परिभाषित करें। प्रासरण दाब और प्रासरणी दाब अलग होता है, दोनों को याद करना है, दोनों में से एक प्रश्न आपको बोर्ड में देने वाला है। ठीक है, उसके बाद से देखिए कह रहा है 13 नंबर प्रश्न संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है। यहाँ पे संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था बताना है क्यों होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑक्सीकरण अवस्था से ये। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 14 नंबर लायोफोबिक कोलाइड और लायोफिलिक कोलाइड में आपको अंतर बताना है। लायोफिलिक कोलाइड और लायोफिलिक कोलाइड में आपको अंतर बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है ये। ठीक है, इसमें से आपको बार बार पूछा जाता है प्रश्न। 15 नंबर कह रहा है ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घट जाता है क्यों।
ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और जो है इसको जो है नोट कर लीजिए सारे प्रश्नों को और उत्तर इसका, ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। कल यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ।